हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बोन डिसीज है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम से ही स्पष्ट होता है। पहले हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और माइली का मतलब होता है बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा, और टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशंस यानी कि जो बोन है या बोन मेरो में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशंस होना ही ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि जब बोन अस्थि या फिर अस्थि मज्जा में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशंस हो जाता है एवं उसमें पस का निर्माण होने लगता है या मवाद का निर्माण होने लगता है, तो उस कंडीशन को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। यह एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट यानी कि अचानक किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है और उसके कारण सडनली 7 से 10 दिन के अंदर ही क्या होने लगता है, सिम्टम्स शो करने लगता है, तो उसे एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस डिसीज कहा जाता है। और क्रोनिक यानी कि लंबे समय से बोन की डिसीज हो रही है, बोन अफेक्टेड हो रहा है, बोन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस डिसीज कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है। डेफिनेशन हमने समझ लिया है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये इसके इटियोलॉजी क्या है, किस कारण से ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, यहाँ पर कारण देखेंगे। देन उसके बाद में ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके डायग्नोसिस, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर क्या क्या डायग्नोस किए जाते हैं, टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या सर्जरी की आवश्यकता होती है, यदि सर्जरी की आवश्यकता होती है तो कौन सी सर्जरी की जाती है ऑस्टियोमाइलाइटिस में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि हड्डी या अस्थि मज्जा की सूजन। चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले बता देना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं डेफिनेशन। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, माइली का मतलब होता है बोन मेरो, और टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशंस। डेफिनेशन देखते हैं। यह एक बोन डिसीज है जिसमें बोन में संक्रमण हो जाता है एवं पस या मवाद पड़ जाती है। यह एक्यूट या क्रोनिक हो सकती है। यानी कि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है एक प्रकार का बोन डिसीज है, अस्थि या हड्डी रोग है, जिसमें क्या होता है कि जो बोन होती है, अस्थि होती है, अस्थि में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण पस या मवाद पड़ जाता है। यह एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पर बीएससी के लिए इंग्लिश में बता देते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज अ पाइथोजेनिक बोन इन्फेक्शन में बी एक्यूट और क्रोनिक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि ये अचानक जो नया इन्फेक्शन उत्पन्न होता है बॉडी में, और रैपिडली सम टाइम्स पीरियड, मतलब कि कुछ ही पीरियड में 7 से 10 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो इस कंडीशन को एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। और क्रोनिक जो कि लंबे समय से पहले से ही बोन में इन्फेक्शन या पहले से ही किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा हो, तो लंबे समय से चलने वाली डिसीज को क्रोनिक डिसीज या क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस डिसीज कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इटियोलॉजी, कारण कि ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का कारण क्या है, किस कारण से हो सकता है। तो इसके निम्न रोग कारक हो सकते हैं, निम्न रोग कारक या पैथोजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो दिया गया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये 70% से 80% कॉज करता है इन्फेक्शन को। देन नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स। देन नेक्स्ट न्यूमोकोकस। देन नेक्स्ट क्या है, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। देन नेक्स्ट क्या है, अदर पैथोजन या अन्य रोग कारक भी हो सकते हैं जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का कारण बनते हैं। यह निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। जो जितने भी अभी तक हम लोगों ने कोर्स पढ़े हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये किन परिस्थितियों में बैक्टीरिया को प्रसारित करता है बोन्स में, तो आइए हम लोग देखते हैं परिस्थिति या कंडीशंस।
शरीर में अन्य संक्रमण यानी कि यदि पहले से ही बॉडी में इन्फेक्शन है, किसी पार्ट्स में, किसी ऑर्गन्स में, शरीर में किसी भी भाग में यदि पहले से ही संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन प्रसारित होकर के बोन को अफेक्ट कर सकता है, अस्थि को प्रभावित कर सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्चर होने पर यदि किसी कारण से फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन प्रसारित होकर के बोन को अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, गैंग्रीन होने पर। गैंग्रीन आप लोगों को पता होगा कि गैंग्रीन एक टिश्यू डिसीज है। यहाँ पर क्या होता है, गैंग्रीन जो डिसीज होती है उसमें बॉडी के टिश्यूज की डेथ हो जाती है, टिश्यूज मरने लगते हैं, गलने लगते हैं। ये किसी इन्फेक्शन या फिर ब्लड फ्लो कमी के कारण होता है, यानी कि जब टिश्यू में ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता टिश्यू में, तो टिश्यू डेथ होने, टिश्यू की मृत्यु होने लगती है। तो इस कंडीशन को गैंग्रीन कहा जाता है। यदि बॉडी में गैंग्रीन हुआ है, गैंग्रीन डिसीज हुई है, तो उसका जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो प्रसारित होकर के बोन को अफेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि उपापचयी विकार। जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है यदि वो सही तरीके से चलता है तो सारे एंजाइम्स, हमारे जितने भी बॉडी को रिक्वायर होती है, सारे एंजाइम्स का प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब उसमें किसी प्रकार का विकार होता है तो ये केमिकल्स का प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, जो फास्फोरस, पोटेशियम है वो अफेक्ट होंगे, जिसके कारण बोन अफेक्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट क्या है, सेप्टिसेमिया होने पर यानी कि यदि पहले से ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्टेड ब्लड या संक्रमित रक्त के कारण भी क्या होता है, बोन्स अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि बोन में ब्लड फ्लो होता है, उसके कारण अफेक्टेड ब्लड होगा, तो उस अफेक्टेड ब्लड के कारण क्या होगा, बोन में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लिनिकल फीचर्स। ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर क्या क्या लक्षण या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर्स है, प्रभावित अस्थि में अचानक तेज दर्द यानी कि सीवियर पेन इन अफेक्टेड बोन। जहाँ जो बोन अफेक्टेड है, ठीक है, जो बोन प्रभावित है, वहाँ पर बहुत ही अधिक पेन होने लगता है, सीवियर पेन होने लगता है। देन नेक्स्ट क्या है, प्रभावित अंग में सूजन। जो बोन प्रभावित हुई है उस बोन या उस अंग के ऊपर क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पर सूजन आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, हाई फीवर होगा, फीवर बहुत अधिक होगा। देन नेक्स्ट क्या है, नोजिया, वोमिटिंग होगा, जी घबराना, उल्टी होना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। देन टेकिकार्डिया होगा, धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या है, पस फॉर्मेशन होने लगता है। जिस बोन में इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से मवाद का रिसाव होने लगेगा, पस फॉर्मेशन होने लगेगा। देन नेक्स्ट क्या है, रेस्टलेसनेस होगा, पेशेंट को बहुत ही बेचैनी होने लगेगी। देन नेक्स्ट क्या है, त्वचा पर घाव बनना, वुंड फॉर्मेशन ऑन स्किन। क्या होगा कि यदि इन्फेक्शन प्रसारित हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्किन के ऊपर वुंड का निर्माण हो जाएगा, वहाँ पर घाव बनने लगेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायग्नोसिस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर क्या क्या डायग्नोसिस किए जाते हैं, क्या क्या निदान किए जाते हैं। तो जो कॉमन हमारा इतिहास लेना यानी कि हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि क्या पहले उन्हें कभी इन्फेक्शन हुआ था, या पहले कभी किसी प्रकार की डिसीज हुई थी, या पहले कभी किसी प्रकार की सर्जरी हुई थी, या प्रेजेंट में किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, शारीरिक परीक्षण। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग पेशेंट का जो भाग अफेक्टेड है उस भाग का टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे कि वहाँ पर किसी प्रकार का स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार का रेडनेस तो नहीं है, या वहाँ पर किसी प्रकार का वुंड तो नहीं है। इस प्रकार शारीरिक परीक्षण या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है,
ब्लड एग्जामिनेशन, यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है? तो टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर इसे डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंट का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स काउंट। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स काउंट या टीएलसी का कार्य क्या है? जो डब्ल्यूबीसी होता है बैक्टीरिया या वायरस पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो उस समय डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाता है और उसके प्रति एक्शन लेता है, उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। द नेक्स्ट क्या है? डीएलसी। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी होता है या डब्ल्यूबीसी होता है उसके डिफरेंट जो ल्यूकोसाइट होते हैं उनको काउंट किया जाता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स, इन सभी को काउंट्स किया जाता है, उनके काउंट को नोट किया जाता है। द नेक्स्ट क्या है? ईएसआर। ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या फिर इसका दूसरा नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स काउंट चेक किया जाता है। द नेक्स्ट क्या है? कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट यानी कि जो ब्लड टेस्ट किया जाता है नॉर्मली, ठीक है, उसे ब्लड कल्चर टेस्ट कहा जाता है। ब्लड कल्चर टेस्ट क्यों किया जाता है? ब्लड कल्चर टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें यह देखना होता है कि ब्लड में किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है या किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक किया जाता है ब्लड कल्चर के थ्रू। द नेक्स्ट क्या है? सीआरपी टेस्ट। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या लीवर के द्वारा इसे निर्माण किया जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन का। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन का जब इसका लेवल पता किया जाता है, जब हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है तो उस समय क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। ये इसे इंडिकेट करता है जो कि इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। द नेक्स्ट क्या है? बोन लेसेंस बायोप्सी, यानी कि हम लोग बोन डिसीज पढ़ रहे हैं तो बोन लेसेंस यानी जो बोन अफेक्टेड हुई है उस बोन का टिश्यू या उस बोन का कुछ अंश लेकर के उसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उस बोन के अंश में ये पता लगाया जाता है कि इसमें किस प्रकार का बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन प्रेजेंट है। इसे लेकर के इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा टेस्ट किया जाता है। देन लास्ट है बोन स्कैन। यहाँ पर जो अफेक्टेड बोन हुई है, जो प्रभावित बोन है, उसका स्कैन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये किस प्रकार से अफेक्टेड हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रीटमेंट। ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस में संक्रमण के उपचार के लिए एंटीबायोटिक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यदि बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, बोन में इन्फेक्शन हुआ है, तो बोन के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या उससे रोकने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यहाँ पर सेपिक्सिम है, जेंटामाइसिन है और पेपेरासिलिन है, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है। ठीक है, द नेक्स्ट क्या है? प्रभावित भाग में इंसिजन लगाकर पस को बाहर निकाला जाता है। यानी कि बोन में यदि पस का फॉर्मेशन हो रहा है, पस का निर्माण हो रहा है, मवाद का निर्माण हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस पस को बाहर निकालने के लिए इंसिजन यानी कि चीरा लगा करके उस पस को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है या बाहर निकाला जाता है। द नेक्स्ट क्या है? आवश्यकता होने पर बोन कैविटी में एंटीबायोटिक का क्लोज सिस्टम कंटिन्यूस इरिगेशन किया जाता है। यानी कि आवश्यकता होने पर यदि बोन की कैविटी में इन्फ्लामेशन बहुत अधिक प्रसारित हो चुका है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का क्लोज सिस्टम कंटिन्यूसन इरिगेशन किया जाता है। यहाँ पर अच्छे से सुनिएगा, जो फोलिक कैथेटर होता है, फोलिक कैथेटर को इंड्यूस कराया जाता है, बोन की कैविटीज में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उस फोलिक कैथेटर के द्वारा
एंटीबायोटिक्स को इरिकेट किया जाता है उस बोन कैविटीज़ में, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो वहाँ पर उसका इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और उसे इरिकेट कर सकें। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रोगी को फीवर होने पर एंटीबायोटिक के रूप में एसिटाफिनोमेन या पैरासीटामोल ईटीसी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कारण क्या होता है, फीवर आता है, तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है। एंटीबायोटिक के रूप में यहाँ पर ड्रग्स दी गई है, एसिटामिनोफेन ड्रग्स दी जाती है या फिर पैरासीटामोल नॉर्मली ड्रग्स दी जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, तेज दर्द को कम करने के लिए रोगी को अपोइट एनाल्जेसिक भी दिए जाते हैं। यानी कि पेशेंट को बहुत अधिक सीवियर पेन हो रहा है या बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपोइट ड्रग्स या अपोइट एनाल्जेसिक या नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अपोइट यहाँ पर मॉर्फिन है। देन नेक्स्ट क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग के उपचार के लिए रोगी को ऑन्डासिट्रॉन आईवी दिया जाता है। यदि पेशेंट्स को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उससे उपचारित करने के लिए या उससे क्योर करने के लिए ऑन्डासिट्रॉन ड्रग्स को इंट्रावीनस के द्वारा दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट या शल्य क्रिया प्रबंधन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होने पर प्रभावित बोन को शरीर से हटा दिया जाता है। यह सर्जरी निम्न हो सकती है, यानी कि लंबे समय से यदि ऑस्टियोमाइलाइटिस पेशेंट को हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, बोन को हटा दिया जाता है। अफेक्टेड बोन को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। ये सर्जरी निम्न प्रकार हो सकती है, जैसे कि डेड बोन को रिमूव करना या सिक्वेस्ट्रेक्टोमी कहा जाता है। यानी कि जो बोन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, ठीक है, डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है बोन की, तो उस कंडीशन में सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, उस बोन को हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। इस सर्जरी को सिक्वेस्ट्रेक्टोमी भी कहा जाता है। सिक्वेस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है कि जो फ्रेगमेंट होता है बोन्स का या टिश्यू का, तो उसे सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, पस ड्रेनेज को बढ़ाना या सोसराइजेशन करना। यदि बोन में पस का निर्माण हो रहा है तो उससे सर्जरी के द्वारा ओपन वुंड किया जाता है, एक घाव का निर्माण किया जाता है सर्जरी के द्वारा है, और उस पस को ड्रेनेज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, अंग को काटकर हटा देना, इसे एम्पुटेशन भी कहा जाता है। यानी कि सर्जरी के द्वारा उस अंग को हटा दिया जाता है जो अंग प्रभावित है, जहाँ पर इन्फेक्शन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है और वो अंग कार्य करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उस अंग को हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है। उस कंडीशन को एम्पुटेशन सर्जरी कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक कैसा रहा, आप लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? अगर किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। वैसे ये टॉपिक बहुत ही इजी है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम आने वाली है JNM सेकेंड ईयर की या BSc नर्सिंग की, तो उसमें JNM BSc दोनों के लिए ईजी रहेगा ये टॉपिक। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और एग्ज़ाम में आएगा 100% आने जैसा क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अभी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं या भी वीडियो करता हूँ, ये सभी वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी वीडियो आप लोगों को सेंड अपलोड करूँगा, ठीक है, आपके पास अपडेट मिलता रहेगा। और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।